मतलब सब कुछ जो है इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उससे ऑपोज़िट हमारा है। हर चीज़ में अगर हम देखें तो नो डाउट कि इंडिया ने जो कश्मीर है अपने पास रखा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया, डेवलपमेंट किया, बट ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अफ़सोस के साथ शर्मिंदगी भी है कि भई हम लोगों की शार आ गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। कि कश्मीर के अंदर क्या आमिर सुहेल जी आपके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि कश्मीर के अंदर क्या हालात एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ लाहौर में ये सिनेरियोज हैं हमारे इंटरनेट के, तो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान 6G लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, 5G प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3G नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारे मेजर सिटी लाहौर के अंदर हमारा 3G तक नहीं चल रहा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। का है कि देश को कामयाब तब किया जा सकता है अगर देश के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो ये चाहें कि देश जो है वो सब चीजों से हटकर सिर्फ कामयाबी की तरफ जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि उस देश के अंदर वैसा ही माहौल होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। उस देश के अंदर वैसा ही एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए टुवर्ड्स जो है वो डेवलपमेंट की तरफ। और जम्मू कश्मीर के लोगों या पूरे देश के लोगों, हमारे हिंदुस्तान के लोगों, ये बहुत मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, काबिल तारीफ बच्चे हैं। हर फील्ड में ये बच्चे अपना नाम रोशन कर। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो है पाकिस्तान से मोइशी नाज और इंडियन कश्मीर से आमिर सुहेल और पाकिस्तान से अनम शेख का बहुत ही अच्छा इंटरव्यू और डिस्कशन का वीडियो है। वो बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सवाल है, अभी रिसेंटली ही एक फाइल मोदी जी की तरफ से सबमिट हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अनकरीब 2030 से पहले पहले ही वो 6G लॉन्च कर देंगे पूरे इंडिया में, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हर कोने कोने तक 5G की सर्विस पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली अनम आप कश्मीर विजिट करके आए हो पाकिस्तान का, और आमिर सुहेल जी इंडिया के कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम डेवलपमेंट का एनालिसिस करें दोनों कंट्रीज के अंदर और फिर दोनों कश्मीर के अंदर, तो कहाँ कहाँ देखते हैं आप? स्टार्ट करते हैं आमिर जी आपसे। वेल थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आगे है। और यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हालिया ही इनॉग्रेट किए गए हैं, जैसे कि 4 लाइन्स के प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बना है और जिसका ट्रायल हो चुका है और सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। हालाँकि ये देश का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है और ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में है। उसके साथ-साथ कश्मीर की अगर आप डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऐसे गार्डन्स हैं जिनकी अभी भी इनॉग्रेशन हुई है, लाइक जैसे टुलिप गार्डन है, वन ऑफ द फेमस गार्डन है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो ये सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है और पूरे देश से, विदेश से लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। टूरिज़्म सेक्टर की आप बात करेंगे तो टूरिज़्म सेक्टर में वादी कश्मीर सबसे टॉप फेमस माना जाता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं कि जहाँ पे लगातार कई सारे देश के मुख्तलिफ रियासतों से लोग जो है वो विजिट करते हैं। एंड स्पेशली कश्मीर की डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे, लाइक पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे लाइक अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ के अंदर नौजवानों को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ के प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की जाए, तो प्रोजेक्ट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो ये अचीवमेंट दिखाई दे रही है कि यहाँ पे लाइक इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स ओपन किए जा रहे हैं कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयड नौजवानों को काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। जैसे बीटेक, एमटेक करके बच्चे आए हुए हैं, तो उन्हें उन प्रोजेक्ट्स में एज़ ए इंजीनियर करने का काम, इंजीनियरिंग के बाद एज़ ए एम्प्लॉयी का काम करने का जो है वो मौका मिल रहा है। जैसे एप्को कंपनी का हालिया एक प्रोजेक्ट था, मेगा इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट था, एज़ वेल एज़ उसके साथ-साथ कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। ज़ोजिला टनल का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो कश्मीर में ओवरऑल अगर आप बात करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट की, तो बहुत अच्छी हो रही है। हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। और साथ ही साथ हमें पिछले माज़ी के 2-3 सालों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि हालिया यहाँ पे कुछ और भी प्लान्स जो हैं वो रखे गए हैं, इनॉग्रेशंस हो रही हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कि वो यहाँ पे काम कर पाएँ, हर मोहल्ले में, हर
पंचायत में काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे काम हो रहा है, डिवीजन लेवल पे काम हो रहा है। ऑल ओवर हम अगर सिनेरियो की बात करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर काफी बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, और डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा फोकस भी है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है वो काफी बेहतरीन है, और हमें अपना जम्मू कश्मीर जो है वो टूवर्ड्स एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आमिर सुहेल जी, ये तो थी आपके जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी। अब आते हैं अनम की जानिब। अनम अभी आज़ाद कश्मीर रिसेंटली विजिट करके आई हैं। अनम, इन सारी चीज़ों को जो आमिर सुहेल साहब ने जम्मू कश्मीर के बारे में बताई, अगर हम लोग इसको आज़ाद कश्मीर, अपने आज़ाद कश्मीर जिसको ये लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, अगर उससे कंपेयर करें तो आप क्या एनालिसिस करोगे? अफसोस के साथ थोड़ा-सा मुझे बुरा भी लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ें आमिर सुहेल ने बताई हैं, इसके बरअक्स ऑपोज़िट हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर है। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पर पानी के वफ़्द है, लेकिन फिर भी पानी नहीं मिलता, और जब मिलता है, जिसको मिलता है वो भी कीमत मतलब देनी पड़ती है उनको। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, लेकिन फिर भी कीमत देनी पड़ती है, और अच्छी खासी कीमत देनी पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, डैम भी हैं, लेकिन फिर भी कोई सहूलत नहीं है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बिल्कुल ज़ीरो है। हम वन वे रोड जो कि यहाँ से एक गाड़ी सामने से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, लेकिन बिल्कुल टूटी हुई रोड है, एक तरफ खाई। हमें चीज़ नहीं, डेवलपमेंट नहीं नज़र आती। वहाँ पर स्कूल्स का निज़ाम बहुत नाक़िस है। उसके अलावा अगर हम बात करें, वहाँ पर हॉस्पिटल जो कि बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। हुँ। हम हॉस्पिटल की बात करें तो जिस जगह पे मैं थी, उस जगह पे सिर्फ़ एक हॉस्पिटल था जो कि फर्स्ट एड का था, और उससे आगे तकरीबन आधे से पौने घंटे की मुसाफ़त पे हॉस्पिटल आपको दूसरा मिलता था। मतलब कि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो आपको कोई हॉस्पिटल उधर नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की चीज़ें थी, और एक पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी, जिसके 3 कैंपसेस हैं, और उसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दूर-दूर से बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए एक मेन सिटी में आते हैं उनकी, अगर मेन सिटी में भी नहीं वो पढ़ सकते, तो फिर यहाँ पे उनको मजबूरन आना पड़ता है। तो मतलब सब कुछ जो है इंडिया के जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उससे ऑपोज़िट हमारा है। हर चीज़ में अगर हम देखें तो नो डाउट कि इंडिया ने जो कश्मीर है अपने पास रखा हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किया, डेवलपमेंट किया, बट अफ़सोस के साथ शर्मिंदगी भी है कि भई हम लोगों की शार आ गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया, और वहाँ के लोग बहुत तंग हैं इस टाइम ज़िंदगी से, और बहुत ज़्यादा सिर्फ़ भूख की वज़ह से है कि हमें आटा नहीं मिल रहा। बाकी चलिए सब चीज़ें तो एक साइड पे रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ डेवलपमेंट, नेट या कुछ भी, इंटरनेट या कुछ भी, लेकिन एक मेन चीज़ है रोटी, लेकिन उन्हें रोटी भी सही से नहीं मिल रही इस टाइम, ओवरऑल पाकिस्तान के मुताबिक। तो मतलब सब कुछ ऑपोज़िट ही है इस टाइम हमारे कश्मीर के अंदर। अनम, आप लोगों ने वहाँ पे जाके ज़्यादातर काम जो है वो पब्लिक इंटरव्यूज़ पे किया। वहाँ की पब्लिक की क्या राय थी? क्या रिव्यूज़ थे? किस तरह से वो लोग उस चीज़ को जो है ना दिखा रहे थे या छुपा रहे थे, कंडेम कर रहे थे? क्या सिनेरियो था उनका? बेसिकली ना हम लोगों ने काफ़ी अपनी तरफ से तो कोशिश की हुँ। कि हम लोग जितना हो सके पब्लिक रिव्यूज़ लें, ताकि लोगों की आवाज़ आए। मतलब वहाँ पर मोस्टली जो लोग थे वो डर रहे थे कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें, और मोस्टली जो लोग थे वो बिना डर के बहुत सी चीज़ों को कंडक्ट कर रहे थे कि भई हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इवन वहाँ पे मेजॉरिटी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो वो उन्होंने मतलब जो कंपैरिज़न किया वो बहुत अच्छा किया। कई लोगों ने कहा कि भई हम लोगों के साथ ये सूरत-ए-हाल है इधर आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर अ, ज़्यादती हो रही है, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रिलीफ़ उन्हें मिल रहा है। अब वो खुश हैं, और ये तक कहा उन्होंने। अनम, इंटरनेट इश्यू कर रहा है आपका थोड़ा। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि कश्मीर के अंदर क्या, आमिर सुहेल जी आपके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि कश्मीर के अंदर क्या हालात एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ लाहौर में ये सिनेरियोज हैं हमारे इंटरनेट के। तो जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान 6G लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, 5G प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3G नहीं चल रहा। यहाँ पे हमारे मेजर सिटी लाहौर के अंदर हमारा 3G तक नहीं चल रहा।
तो खैर नौ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मैंने देखी आप लोगों की वीडियोस भी, किस तरह से लोग जो है अपने इमोशंस को कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, कुछ डर के मारे बोल नहीं पा रहे थे। तो सिनेरियोस काफी बैड थे। आमिर सुहेल जी, अगर आपसे जानना चाहूँ तो मुझे बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो कुछ बरस पहले तक हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में आता था। तो डू यू थिंक कि इन सारी चीजों का क्रेडिट हम पीएम मोदी जी को दे सकते हैं या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप का होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। और जब तक कि आपके पास एक बेहतरीन कैप्टन नहीं है, तो आप यकीन मानें कि आपकी टीम कितना भी हार्ड वर्क कर लेगी, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि कब, कहाँ पे किस बैट्समैन की ओपनिंग करवानी है, कब कहाँ पे किस बैट्समैन को जो है वो 1 डाउन या सेकंड डाउन पे लाना है। तो वो एक कैप्टन के लिए बहुत इंतहाई अहम रहता है। और इसी तरीके से अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो देखिए धीरे-धीरे देश जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। और यकीन माने 10 साल पहले अगर आप बात करेंगे हिंदुस्तान देश की तो डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन 10 साल के बाद हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ के वैसा ही माहौल क्रिएट किया है, यहाँ पे वैसी ही मेहनत की है, वैसा ही हार्ड वर्क किया है, यहाँ पे वैसी इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई हैं और उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, उनकी वैसी ही जो है वो बैकग्राउंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अब जैसे हमारे जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे, यहाँ पे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो टॉप लेवल के हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स हैं, जम्मू कश्मीर में भी अब एम्स ओपन हुआ है। हालाँकि हिंदुस्तान के मरकज़ में दिल्ली में एम्स था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी एम्स है। जम्मू में भी एम्स बन रहा है, कश्मीर में भी एम्स बन रहा है, कई बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने-लिखने का काफ़ी मौका मिल रहा है। बेहतरीन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जो है वो उनकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं। अगर डिजिटल बात करें आप एचपी, डेल, लिनोवो, उसके साथ-साथ अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पे बात करें मेगा इंजीनियरिंग कंपनीज़, पोलो, इनमें उनको जो है वो मौका दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर से हमारे 3 नौजवान बच्चे जो हैं वो आज इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो हिंदुस्तान की टीम में खेल रहे हैं और वो वहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है अपने देश को चलाने के लिए एक बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म। अगर आपके पास एक बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म है और उसकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर उसका फ़ोकस डेवलपमेंट पे है, तो यकीन मानें कि आपका देश आगे बढ़ सकता है। और अगर उनका एक मुद्दा मंशूर ये बन चुका है कि देश को कामयाब तब किया जा सकता है, अगर देश के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं, वो ये चाहें कि देश जो है वो सब चीज़ों से हटकर सिर्फ़ कामयाबी की तरफ जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है, वो ये है कि वै उस देश के अंदर वैसा ही माहौल होना चाहिए, पढ़ाई-लिखाई का। उस देश के अंदर वैसा ही एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए टुवर्ड्स जो है वो डेवलपमेंट की तरफ। और जम्मू कश्मीर के लोग हों या पूरे देश के लोग हों, हमारे हिंदुस्तान के लोग हों, ये बहुत मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, काबिल-ए-तारीफ़ बच्चे हैं। हर फ़ील्ड में ये बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इवन कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, मेडिकल प्रोफ़ेशन में, जर्नलिज़्म में, हर जगह में। तो उसका क्रेडिट जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट को भी जाता है क्योंकि उनकी तरफ से भी ऐसी स्कीम्स दी जाती हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गोल्डन कार्ड, लाइक कुछ और भी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनसे गरीबों को जो है वो माली मदद होती है 5-5 लाख रुपए की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से जो बच्चियाँ हैं उनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। हर गली, हर कोने में जो है वो स्कूल खोला जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर लो किया जा रहा है, तो डेवलपमेंट होगी। और फिर उसके बाद जो है वो एक प्लानिंग यहाँ पे की जा रही है गवर्नमेंट की भी कि हम अपने बच्चों को कैसे अपलिफ्टमेंट करें। उसके लिए उनके वैसे ही टूर्स करवाए जा रहे हैं। लाइक वो द दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, हर स्टेट को विज़िट करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ें दी जा रही हैं, जिसकी वजह से एम्पावरमेंट होती है। अब आप आज़ाद कश्मीर की अगर बात करेंगे, तो आज़ाद कश्मीर को जब तक हमने यूट्यूब पे देखा है, बहुत गुर्बत है वहाँ पे। आज भी वही लाइक 2000 का समय याद आता है हमें कि टेक्नोलॉजी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, लोग वैसे ही गुर्बत में जी रहे हैं। तो रीज़न क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सोई हुई है, वहाँ की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है। वहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी का ग्राउंड लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान के देश में वो चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी मज़बूत है, जमहूरियत मज़बूत है और यहाँ पे जो है वो ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आज वो वक़्त आ चुका है कि 6G की भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है वो तैयार की जा रही है और बहुत जल्द हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहाँ पे 6G को भी लॉन्च करेंगे। हालाँकि 5G तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च हो चुका है, हम इसका फ़ायदा उठाने जा रहे हैं, लेकिन 6G के लिए भी हम रेडी हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप पाकिस्तान के लाहौर की बात करेंगे, तो वहाँ पे अभी भी 3G अवेलेबल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गुर्बत है और वहाँ पे कैसे हालात हैं और यहाँ पे कैसे हालात हैं और इन हालात की वजह से ही यहाँ के लोग जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ के लोग वहीं पे रह चुके हैं।
आमिर सुहेल जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अनम हम लोग हमेशा यहाँ पे पब्लिक इंटरव्यूज़ करते हैं, अनम को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। अनम, बहुत से पब्लिक इंटरव्यूज़ में लोग ये बात कहते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट है, या पाकिस्तान में ये कहते हैं वो लोग टैलेंट बहुत है, हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया। तो दोस्तों ये था वीडियो, और देखिए बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त, आप लोगों को पता होगा कि यूएन में हो या बाहर कोई भी जहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग होता है, वहाँ पर जाकर ये प्रोपेगेंडा करता है कि इंडियन साइड जम्मू कश्मीर में गुर्बत है, वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होता है, लोगों को सहूलियत नहीं दिया जाता है, बंदी किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। लेकिन इसी में से ही आप लोग अंदाज़ा लगाइए जो सच्चाई है, इंडियन साइड कश्मीर में ऐसे प्रोपेगेंडा करने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वही जो प्रोपेगेंडा के लिए ही पाकिस्तान का इस तरह का बुरा हाल हो रहा है। और रियलिटी ये है कि इंडियन साइड जो कश्मीर है, वो कश्मीर भी खुश है। और यहीं पर देखिए कि कश्मीर आकर इंटरव्यू देते हैं, खुद प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियन हैं और खुश हैं, और हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहा है और क्या क्या कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि आमिर भाई ने बोल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, रोड्स हो, मॉल हो, कुछ भी हो, एयरपोर्ट हो, ट्रेन, रेलवे ट्रैक हो, जो स्टेशंस हो, कुछ भी जो सब चाहिए, वो एक देश को चाहिए, एक स्टेट को चाहिए, वो सब हमारा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं, हर स्टेट को कर रहा है, जिसलिए आज इंडिया तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है यूएन में, इधर उधर जाकर ऐसे कर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो G20 मीटिंग भी हो रहा है, वो भी बाहर का कंट्री का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आकर देख रहे हैं कि इंडिया में एक्चुअल में क्या चल रहा है। और रही बात कि जबकि वही बात अगर दोहरा जाए, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कि आनंद जी बोल रहे थे, जो खुद गए थे, पब्लिक के बीच में गए थे, इंटरव्यू लिए थे, वही आकर बोल रहे हैं कि वहाँ पर कितना गुर्बत है। लोग आज भी, जो आमिर भाई ने तो बोल रहे थे कि 2000 का टाइम याद आता है, मुझे तो 19 टाइम याद आता है उन लोगों को देखने के बाद, क्योंकि मैं भी वो वीडियो दिखा हूँ। जबकि आज 2023 में भी उन लोगों को बिजली, पानी नहीं मिल रहा है, आटा, सोचिए सिर्फ खाने के लिए भी उनको एक वक्त का खाना खाते हैं वो लोग, महीने में 2-3 दिन मजदूरी पे जाता है और काम नहीं मिल रहा है उन लोगों को। इस तरह का उन लोगों का सिचुएशन है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, ये एयरपोर्ट या होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं है, यूनिवर्सिटी एक ही है सिर्फ, और मेडिकल की फैसिलिटीज भी जीरो है, इंटरनेट जीरो है। इस तरह का हालत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान किया है, लेकिन खुद के गिरेबान पर झांकने के बजाय इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है और इंडिया को बदनाम करता है बाहर के कंट्री में जाकर, जो कि वही पाकिस्तानी यूट्यूबर ही खुद बोल रहे हैं कि वहाँ का सिचुएशन क्या है, और हमारा जो इंडियन साइड कश्मीरी युवा है वो जो फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं। और ये है एक्चुअली सच्चाई। और जो यहाँ पर हो रहा है इंडिया में, उसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट चाहता है मोदी जी को, क्योंकि इससे पहले भी जो मोदी जी का टर्नओवर से पहले 10 साल पहले अगर इंडिया में जो भी प्राइम मिनिस्टर थे वो भी काम किए थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं किए थे जो कि लोगों को दिखे या इंडिया का नाम रोशन हो, जैसे कि डेवलपमेंट हो। हर बेसिक चीज वो लोग भी बनाए थे, लेकिन उसको इम्प्रूव करने का काम मोदी जी आने के बाद हुआ है। इसीलिए आज इंडिया का जो तरक्की दुनिया भर में दिख रहा है और लोगों इसको सराह रहे हैं और मान रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को क्रेडिट जाता है।
तो दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है? पीओके और जम्मू कश्मीर के असली जो असलियत है जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।